फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में देश की उपलब्धियों पर चर्चा की। 2025 के आखिरी एपिसोड में नए साल यानी 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की। पीएम ने कहा कि साल 2025 में हमें ऐसे कई पल मिले हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ है। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा कि आज भारत का अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साल 2025 की कई तस्वीरों, कई चर्चाओं और कई उपलब्धियों के बारे में बात की, जिन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिस पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विदेश में तमिल भाषा की गूंज के बारे में बात की और बताया कि कैसे नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने देश में हो रहे तमिल भाषा के प्रचार की बात करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हुए चौथे काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। उन्होंने मन की बात में एक ऑडियो क्लिप भी साझा किया जिसमें हिंदी भाषी बच्चे तमिल में बात कर रहे हैं। वणक्कम, भारत அரசங்கத்தல ஓரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமம் 4 தமிழ் கற்போம் ನಾನು ரொம்ப ಕಾರ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ कासियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिंस इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वड़क्कम एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन नान काशी तमिल कर्कलाम 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेकु नान नंटी सोलिगरेन। इस साल के आखिरी मन की बात में पीएम ने विरासत, खेल, विज्ञान, पर्यावरण से लेकर देश में हो रहे क्रांतिकारी सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि हर महीने मुझे ऐसे अनेक संदेश मिलते हैं जिसमें विकसित भारत को लेकर लोग अपना विजन साझा करते हैं। लोगों से मिलने वाले सुझाव और इस दिशा में उनके प्रयासों को देखकर यह विश्वास और मजबूत होता है कि विकसित भारत का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो। आप सभी को 2026 की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र